हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के बारे में। मेरा नाम है सुनील कुमार अग्रवाल और आपने अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स दोनों करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जरूर करें। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने भगवत गीता के पहले अध्याय के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये जो युद्ध है, सबसे पहले तो ये युद्ध हो क्यों रहा है, और उसके बाद युद्ध जब ये हो रहा है तो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से भगवान कृष्ण को अर्जुन को यह उपदेश देना पड़ा। जैसा कि हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि अर्जुन जब अपने ही चाचा, ताऊ, दादा, मामा इन लोगों को दूसरे पक्ष में देखता है और उसे महसूस होता है कि मुझे अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए इन लोगों का वध करना पड़ेगा, तो उसके अंदर मोह उत्पन्न हो जाता है और वो ये महसूस करने लगता है कि अगर मुझे ये संपत्ति इन लोगों का वध करके प्राप्त होगी तो मुझे नहीं चाहिए। अब क्योंकि उसकी दृष्टि बस यहीं तक है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा। जब भी आपने दोस्तों देखा होगा, जब हमारे अंदर मोह पैदा हो जाता है तो हमें सिर्फ ये समझ आता है जो चीज उस मोह की पूर्ति करती है बस वही सही है, और दूसरी चीजें हमें गलत लगने लगती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो अब यहां पर अर्जुन की आंखों से आंसू बह रहे हैं और वो भगवान कृष्ण से कहता है कि मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा। वो अपने धनुष को रख देता है और रोने लगता है और भगवान कृष्ण के चरणों में आके गिर जाता है और बोलता है कि आप मुझे अपना शिष्य समझकर जो सही है, जो धर्म है, उस चीज का ज्ञान दीजिए ताकि मैं ये समझ पाऊं ऐसे समय में कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। तब भगवान कृष्ण उसको बताते हैं, वो उसे सबसे पहले तो ये बताते हैं कि आत्मा का सच क्या है। जैसे कि आप लोगों ने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदेन तापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा वो है जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता। अब वो आत्मा का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं और आत्मा का ज्ञान देने का कारण उनका यह है कि वो अर्जुन को यह बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी शोक करने योग्य नहीं है। वो कहते हैं अगर हम इस शरीर को भी देखें तो शरीर का नियम है, ये पैदा होता है तो बहुत छोटा सा होता है, फिर ये बड़ा होता है, किशोर अवस्था आती है, फिर जवानी आती है, फिर अधेड़ उम्र आती है, फिर बुढ़ापा आता है और उसके बाद मृत्यु आती है और ये शरीर का नाश हो जाता है। लेकिन शरीर का नाश होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है। यह बहुत सोचने वाली बात है और यही कृष्ण भगवान उसको बताना चाहते हैं कि और जब ये शरीर का नाश हो जाता है तो उसके बाद जीवन समाप्त नहीं होता है, सिर्फ इस शरीर का जीवन समाप्त होता है। और जब ये आत्मा एक दोबारा से उसके बाद मृत्यु के बाद एक नया शरीर धारण करती है, एक नया शरीर जब इसको प्राप्त होता है तो दोबारा से ये बच्चा होता है, दोबारा से किशोर अवस्था में आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है और दोबारा से उसके बाद फिर से इसका एक जन्म और होता है और इस तरह से ये श्रृंखला चलती रहती है। तो सही मायने में
कभी कोई व्यक्ति मरता ही नहीं है। अगर हम इस शरीर के मरने को मरना मानते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में मौत से डरता है। इसीलिए वो मौत से डरता है क्योंकि उसे वो ये सोचता है शरीर ही मेरी लाइफ है और इस शरीर से जुड़े हुए जो संबंध है वही हमारे असली संबंध है और ये इस शरीर के रहते हुए सच भी है। लेकिन फ्रेंड्स, आप एक बार सोच के देखिए, भगवान का एक बहुत बड़ा वरदान है, वो ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमें पिछले जन्मों का कुछ भी याद नहीं रहता। हालांकि कुछ लोग कभी कभी ऐसे मिल जाते हैं जिन्हें कुछ याद रह जाता है, पर नॉर्मली किसी व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता और यह भगवान का बहुत बड़ा वरदान है, जिस वजह से हमारे पिछले जन्मों के जितने भी मोह होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं और इस जन्म में जब हम पैदा होते हैं फिर से हम नए लोगों से मिलते हैं। नए माता, नए पिता, नए भाई बहन, नए रिश्ते सब बनता है। फिर से हमें उन लोगों से लगाव होता है, फिर हमें लगने लगता है कि यही शरीर एक महत्वपूर्ण शरीर है। तो यहां पर भगवान कृष्ण उसको ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो मोह का ये जो बंधन है सारा का सारा, इसकी वजह से तू शोक कर रहा है। अगर तू जीवन के, इस शरीर के और इस आत्मा के संबंध को समझे, जिस तरह से ये पैदा होता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसको समझे, तो असल में शोक का कोई कारण नहीं है। यहां पर भगवान कृष्ण अब अलग अलग तरह से अर्जुन को उपदेश देने वाले हैं ताकि किसी भी तरीके से अर्जुन इस बात को समझ सके। फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, कितने लोग होते हैं, शायद हम उनमें से एक हो सकते हैं, जो आप में से जितने लोग सुन रहे हैं उनमें से कोई एक ऐसा हो सकता है जो एक तो वो लोग हैं जो आत्मा को समझ ही नहीं पाते। उन्हें लगता है पता नहीं यार, हो सकता है कोई आत्मा नाम की चीज होगी, अब कौन जाने भाई आत्मा क्या है नहीं है। दूसरे वो लोग होते हैं जो कहते हैं यार समझते तो हैं लेकिन आत्मा मान के अपने आप को जिया नहीं जाता, हम कैसे जिए आत्मा मान के अपने आप को। लेकिन तीसरे लोग वो होते हैं फ्रेंड्स जो कृष्ण भगवान अर्जुन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वही मैंने आपसे पिछली बार बोला था पिछली वीडियो में कि अगर आप अर्जुन की जगह पर स्वयं को रखकर तब इस वीडियो को सुनेंगे, भगवत गीता को सुनेंगे, तो आपको वाकई में बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो तीसरे वो लोग होते हैं जो दोनों चीजों का बैलेंस, संतुलन बनाकर चलते हैं। वो संतुलन क्या है? अंदर से वो ये जानते रहते हैं, वो जगे रहते हैं, उन्हें आप कह सकते हो जगे हुए लोग। कौन से जगे हुए लोग हैं? जो अंदर से किसी कोने में हर समय ये जानते रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूं, इस शरीर में मैं रहता हूं और जब तक कि मैं इस शरीर में हूं तब तक मुझे शरीर से संबंधित सारे रिश्ते, नाते, इस शरीर का स्वास्थ्य, सब चीजों का ध्यान भी रखना है। और क्योंकि मैं एक आत्मा हूं और मुझे अब दोबारा जन्म नहीं लेना चाहिए, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए। और वो मोक्ष खाली मृत्यु के बाद नहीं मिलेगा, जीते जी मन की जो शांति मिलती है हमें, वो भी एक मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष संस्कृत का एक शब्द है जिसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, उसको तोड़ते हैं, तो उसका अर्थ होता है मोह जमा च। इसका हिंदी में अर्थ है मोह का त्याग। अगर कोई व्यक्ति मोह का त्याग नहीं कर पाता है तो दोस्तों उसे मोक्ष नहीं मिल सकता। और जो व्यक्ति मोह का त्याग नहीं कर सकता, जीते जी उसके मन को शांति भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मोह हमारे जीवन में बहुत सारी अनेक इच्छाएं पैदा करता है। और जब वो इच्छाएं पैदा करता है तो हम उन इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, इन जरूरतों के लिए भागते रहते हैं और हमें कुछ पता नहीं चलता। और धीरे धीरे एक दिन ये जीवन समाप्त हो जाता है और हम ये जान ही नहीं पाते कि हम एक आत्मा हैं। बस एक शरीर मान के जीते रहते हैं
और शरीर मानकर ही मर जाते हैं, तो ना हमें जीवन में शांति मिल पाती है, ना हमें मोक्ष मिल पाता है। तो इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम एक आत्मा है जो इस शरीर में रहते हैं, और हमें दोनों चीजों को एक साथ बैलेंस करना है। इस शरीर से अपने जीवन में सारे कर्मों को भी करते चलिए, और इस मन से, अंतरात्मा से ये जानते भी रहिए कि मैं यहां हमेशा के लिए नहीं हूं और मुझे यहां से एक दिन जाना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यह था आत्मा का ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग समझकर भी नहीं समझते। तो मैंने कोशिश की है, और मैं एक छोटा सा लास्ट उदाहरण देना चाहूंगा उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि आत्मा है भी या नहीं है। तो मैं उन्हें बस ये बताना चाहता हूं कि आत्मा है और हम सब आत्माएं ही हैं। बस मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहता है। मैं इसका आपको एक बहुत अच्छा प्रूफ, एक बहुत अच्छा इसका प्रमाण देना चाहूंगा। अब देखते हैं, मेरे को उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा। दोस्तों अब देखिए, अगर मैं ये बोलूं ये कुर्ता जो मैंने पहना हुआ है ये किसका है, तो ये मेरा है क्योंकि मैंने इसको खरीदा, अब ये मेरा है। ठीक है, मैं कुर्ता नहीं हूं, कुर्ता मेरा है। कुर्ता मुझसे एक अलग वस्तु है, मैं अलग हूं, कुर्ता एक अलग चीज है और वो मेरी है। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछे ये हाथ किसका है, तो मैं बोलूंगा ये मेरा है। मतलब मैं हाथ नहीं हूं, मैं हाथ नहीं हूं, हाथ मेरा है। इसी प्रकार ये चेहरा किसका है, मेरा चेहरा है, मतलब मैं चेहरा भी नहीं हूं। ये शरीर किसका है, मेरा है, मतलब मैं शरीर भी नहीं हूं। तो मैं कौन हूं, तो ये जो मैं है ये आत्मा है। आत्मा का वैसे भी जो अर्थ होता है वो मैं ही होता है। तभी हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, आत्मविश्वास, मेरा विश्वास, आत्मसम्मान, मेरा सम्मान। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आत्मा के संबंध में यह बात आपको समझ आई होगी, और हमें धीरे धीरे ये समझते हुए जीवन बिताने की आदत डालनी चाहिए। दोस्तों जरूर ये 1 मिनट में नहीं होगा, लेकिन ये कभी भी नहीं होगा ऐसा भी नहीं है। जिस दिन आप दोनों चीजों का संतुलन अपने मन और बुद्धि की सहायता से करना शुरू कर देंगे, वो संतुलन यही है, अंदर से सचेत रहो, जगे रहो, ये जाने रखो कि मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर में रहता है, जो हमेशा के लिए नहीं है, जिसे इस दुनिया से एक दिन यहां से जाना है। और ये रिश्ते नाते इस आत्मा के नहीं हैं, सिर्फ इस शरीर के हैं। जिस दिन ये शरीर समाप्त होगा, ये रिश्ते भी समाप्त हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मैंने आपको बताया आत्मा के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है कर्मयोग। थैंक यू।